नमस्कार, मैं नवनीत कुमार। स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी पर। आज हम इस वीडियो में सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग के अक्षर तथा प्रतीक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। लेटर एंड सिंबल। लेटर की स्पेलिंग बाय मिस्टेक गलत हो गई है, LETT होता है यहाँ पर। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले बात कर लें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर का नाम है औपबंधिक संख्या, अक्षर तथा प्रतीक, कंडीशनल नंबर, लेटर एंड सिंबल। ठीक है, कंडीशनल नंबर, लेटर और सिंबल के क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने साथ हैं जिनके ठीक पहले कोई सम संख्या है लेकिन ठीक बाद में 5 नहीं है। बताएंगे, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डालें और आंसर बताएं क्या होगा सही। चलिए देख लेते हैं कि 7 से ठीक पहले सम संख्या है लेकिन ठीक बाद 5 नहीं है। तो 7 से ठीक पहले सम संख्या है लेकिन बाद में 5 नहीं है, ये तो है 5, छोड़ दीजिए। उसके बाद दिया है 7 से ठीक पहले एक सम संख्या है लेकिन बाद में 5 नहीं है, यहाँ ठीक है। सम संख्या है 4, बाद में 5 भी नहीं है, एक बार है। दूसरा देख लेते हैं कि 7 से ठीक पहले एक सम संख्या है लेकिन बाद में 5 नहीं है, ये वाला पेयर, ठीक है। देखिए 7 से ठीक पहले एक सम संख्या है लेकिन बाद में नहीं है, एक केस हो गया। 7 से ठीक पहले एक सम संख्या है लेकिन बाद में 5 नहीं है। दूसरा केस, 7 से ठीक पहले एक सम संख्या है लेकिन बाद में 5 है, इसमें छोड़ दीजिए। उसके बाद यानी 2 तो मिल गया हमें यहाँ पर। उसके बाद 7 से ठीक पहले एक सम संख्या है लेकिन बाद में 5 नहीं है, 3 हो गया। उसके बाद 7 से ठीक पहले एक सम संख्या है लेकिन बाद में 5 नहीं है, 4 हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 7 है लेकिन ठीक बाद में 9 नहीं है। जिनके ठीक पहले 7 है लेकिन ठीक बाद में 9 नहीं है, ऐसे हमें कितने 6 हैं ये देखना है। जल्दी से बताएं आंसर। वीडियो पॉज करें, देखें, उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 6, ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 7 है लेकिन ठीक बाद में 9 नहीं है, ठीक है। तो 6 देख लीजिए पहले कहाँ है। एक 6 ये रहा आपका, एक 6 ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। अब आते कंडीशन पर। दिया है ठीक 6 से ठीक पहले 7, तो 6 से ठीक पहले 7 नहीं है। 6 से ठीक पहले 7 तो है लेकिन बाद में 9 नहीं है, सही बात है, एक हो गया। उसके बाद 6 से ठीक पहले 7 तो है लेकिन बाद में 9 नहीं है, ये भी हो गया, ठीक। उसके बाद फिर दिया है 6 से ठीक पहले 7 होना चाहिए लेकिन 7 नहीं है, छोड़ दीजिए। 6 से ठीक पहले 7 होना चाहिए, नहीं है, छोड़ दीजिए। 6 से ठीक पहले 7 है लेकिन बाद में 9 नहीं है, लेकिन बाद में यहाँ पर 9 है, इसे भी छोड़ दीजिए। और 6 से ठीक पहले 7 है लेकिन बाद में 9 नहीं है, एक ये मिल गया। तो कुल मिला कितने हो गए, 1 2 3। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसके लिए सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 2 है लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है। देख लेते हैं। छः देख लीजिए पहले, ठीक पहले 6 6 वाले पेयर बना दो। एक ये हो गया आपका 6, एक ये हो गया, एक 6 ये हो गया, एक 6 ये हो गया और एक 6 ये हो गया, एक 6 ये हो गया। उसके बाद इसका और इन दोनों का 6 हो गया। उसके बाद इन तीनों का 6 हो गया। उसके बाद इन तीनों का 6 हो गया। देखिए अब बात आती है कि ठीक पहले 2 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। तो ठीक पहले 2 है लेकिन बाद में 3 भी है, क्रॉस कर दीजिए। ठीक पहले 2 है, नहीं है। ठीक पहले 2 है, जी है। ठीक बाद में 3 है, नहीं है।
सही बात है, एक मिल गया। ठीक, उसके बाद जब हम यहाँ देखते हैं ठीक पहले 2 है, जी है, ठीक बाद में 3 है, नहीं है, एक और मिल गया। उसके बाद ठीक पहले 2 है, नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक पहले 2 है, नहीं है, छोड़ दीजिए। यहाँ हम देखते हैं ठीक पहले 2 है, हाँ जी है, लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक है, 6 से ठीक पहले 2 है, नहीं है, छोड़ दीजिए। 6 से ठीक पहले 2 है, जी है, ठीक बाद में 3 है, नहीं है, सही बात है, आ जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3, 3 ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 3 हैं तथा ठीक बाद में 2 हैं। तो पहले हम 6 के पेयर बना लें। 6 6 6 6 6 6 6। अब बात आती है कि ठीक पहले 3 हैं, तो ठीक पहले 3 है, नहीं है, ठीक पहले 3 है, नहीं है, ठीक पहले 3 है, ठीक बाद में 2 है, नहीं है, ठीक पहले 3 है, नहीं है, ठीक पहले 3 है, जी है, ठीक बाद में 2 है, एक मिल गया। ठीक पहले 3 है, लेकिन ठीक बाद में 2 नहीं है, ठीक पहले 3 है, नहीं है, ठीक पहले 3 है, लेकिन ठीक बाद में 2 है, नहीं है। ठीक है, तो कितने निकले? 1। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अंकों की निम्नलिखित समूह में कितने ऐसे 6 हैं जिनके पूर्ववर्ती 9 हो लेकिन और अपवर्ती भी 9 हो। तो फिर हम 6 देख लेते हैं कि जिनके पहले भी 9 हो और बाद में भी 9 हो। इतने कितने 6 हैं? देखिए इस 6 के पहले तो 9 नहीं है, छोड़ दीजिए। इस 6 के पहले भी 9 है, नहीं है। इस 6 के पहले भी 9 है और बाद में भी 9 है, एक मिला। ठीक, उसके बाद इस 6 के पहले 9 है लेकिन बाद में नहीं है, छोड़ दीजिए। इस 6 के पहले 9 नहीं है, इस 6 के पहले 9 है, बाद में भी है, एक और मिल गया। ठीक, इस 6 के पहले 9 है लेकिन बाद में नहीं है, छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। इस 6 के पहले 9 है लेकिन बाद में नहीं है, छोड़ दीजिए। इस 6 के पहले 9 है लेकिन बाद में नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक है, तो कितने हैं? 2। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले उन संख्याओं के जोड़े हैं जिनका योग उन संख्याओं के जोड़ों के योग से अधिक है। अच्छा, जो ठीक बाद की हैं, मतलब क्या है, हमें ये देखना है कि ऐसे इस सीरीज में 7 कितने हैं कि जिनके ठीक पहले का जोड़ा और ठीक बाद का जोड़ा, ठीक उन दोनों को हमने मतलब ऐड किया, जोड़ा। ठीक है, जोड़ने के बाद पहले वाला जोड़ा अधिक है उसके बाद वाले जोड़े के सम से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो इस 7 के पहले 2 + 2 है और ये 1 + 3, तो 2 + 2 भी कितना होगा? 4 होगा, और 1 + 3 भी कितना होगा? 4, है ना। तो ये तब इक्वल है, नहीं हो सकता। आगे अगर हम 7 देखें यहाँ, तो 8 + 4 हम करेंगे 12 आएगा, और 6 + 5 हम करेंगे तो 11 आएगा। इसका मतलब ये वाला सही है ना। पहले वाला जोड़े का सम ऊपर जा रहा, बड़ा है, अधिक है। ठीक है, एक मिल गया। उसके बाद आगे हमने 7 देखा, इसके पहले 35 और इसके बाद 46। 5 और 3 ऐड किया 8 आया, और 6 और 4 ऐड किया 10 आया, लेकिन ये तो 10 बड़ा है, यानी आगे वाला छोटा रह गया, इसलिए ये पेयर भी नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। 7 से ठीक पहले दिया हुआ 5 और 9, 5 और 9 कितना हो गया आपका? 14, और 7 के ठीक बाद दिया हुआ 6 और 8, ये भी हो गया 14, मतलब ये भी नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। 7 से ठीक पहले दिया हुआ 9 और 3 हो गया आपका 12,
और ये हो गया 6 और 4 10, यानी बड़ा हो गया। ठीक है, 2 पेयर मिल गए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इस श्रृंखला में 2 पेयर मतलब 2 जगह 7 है, ऐसा है कि जिनके आगे का जोड़े का सम पीछे के जोड़े के सम से अधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया सभी को? वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में लिखें ऑसम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। नीचे दिए गए अंक क्रम में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 4 नहीं हैं लेकिन ठीक बाद में 2 है? चलिए देख लेते हैं। हाँ जी, 7 के पेयर बना दे पहले। एक 7 ये हो गया आपका, एक 7 यहाँ हो गया, एक 7 यहाँ हो गया, एक 7 यहाँ, एक 7 यहाँ और एक इन तीनों का 7, यानी इन तीनों के लिए बीच का 7, इन तीनों के लिए बीच का 7। ठीक, और ये हो गए 3 7। चलिए देख लेते हैं। दिया है ठीक लेकिन बाद 2 नहीं है, लेकिन ठीक पहले 4 नहीं है लेकिन ठीक बाद 2 है। तो ठीक पहले 4 नहीं है लेकिन यहाँ तो है, छोड़ दीजिए। ठीक पहले 4 नहीं है, नहीं है। ठीक बाद 2 है, हाँ जी है, एक मिल गया। ठीक, उसके बाद ठीक पहले 4 नहीं है लेकिन यहाँ पे 4 है, छोड़ दीजिए। ठीक पहले 4 नहीं है, नहीं है जी। ठीक बाद 2 है, हाँ जी है, यही मिल गया। ठीक पहले 4 नहीं है, नहीं है जी। ठीक बाद 2 है, ठीक बाद 2 भी नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक पहले 4 नहीं है, नहीं है। ठीक बाद 2 है, हाँ जी है, एक और मिल गया, 3 मिल गए। ठीक पहले 4 नहीं है लेकिन ठीक पहले 4 तो है, इसे भी छोड़ दीजिए। तो कितने हैं टोटल? 1 2 3। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। नीचे दी गई अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक बाद कोई सम संख्या है और ठीक पहले कोई विषम संख्या है? अब हमें ऐसे 6 देखने हैं कि जिनके ठीक पहले तो विषम संख्या हो और ठीक बाद कोई सम संख्या हो। क्या देखने? 6। तो ठीक बाद सम संख्या और ठीक पहले विषम संख्या है, हाँ जी है। पहले विषम है और बाद में सम है। उसके बाद यहाँ पहले विषम है लेकिन बाद में सम नहीं है। उसके बाद यहाँ पहले विषम ही नहीं है, छोड़ दीजिए। यहाँ देखा पहले विषम संख्या भी है और बाद में सम संख्या है, एक और मिल गया। ठीक है, पहले विषम संख्या है 6 से, नहीं है, छोड़ दीजिए। 6 से पहले कोई विषम संख्या यहाँ पर नहीं है। यहाँ 6 से पहले विषम संख्या है और बाद में सम संख्या है, एक और मिल गया। 6 से पहले विषम संख्या है, नहीं है, छोड़ दीजिए। चलिए, अब कुछ साथियों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सम और विषम संख्या होती क्या है आखिर? ये तो आपने बता दिया कि विषम संख्या है या नहीं है, सम संख्या है या नहीं है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा हमें कि सम संख्या कौन सी होती है? देखिए साथियों, सम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। 2 से मतलब 2 से जो संख्या कट जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से नहीं कट पाती उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि 3 दिया हुआ, 3 को अगर हम 2 से भाग करें चला जाएगा पूरा पूरा? नहीं जाएगा, तो ये हो गया आपका विषम। और 2 को 2 से भाग करें तो पूरा पूरा चला जाएगा, ये हो गया आपका सम संख्या। ठीक है, चलिए तो कुल मिला के कितने ऐसे पेयर हैं जिनके ठीक पहले विषम संख्या है और ठीक बाद में सम संख्या है? तो देखा क्या, 3 जगह पर 6 ऐसे हैं, यानी 6 ऐसे 3 बार है इसमें। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जो 2 बार लगातार लिखे गए हैं? चलिए देखिए, दो बार लगातार कितने लिखे गए? यहाँ पर एस को 2 बार लगातार लिखा गया है, क्यू को 2 बार लगातार लिखा गया है, और ऐसा एक और भी है, ये आपका इधर बड़ा हुआ है पी। तो एस, क्यू और पी, ये 3 अक्षर ऐसे हैं जो 2 बार लिखे गए हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10।
दिया है नीचे कितने एल ऐसे हैं जिनके पहले आर न आता हो और आगे टी भी ना आता हो। अब हमें ऐसे अक्षर देखने हैं कि जिनके पहले आर ना आता हो और आगे टी भी ना आता हो। देख लेते हैं कितने एल ऐसे हैं, बताइए ज़रा। तो पहले हम देखते हैं एल कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पर एल है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर भी एल है और यहाँ पर एल है। ठीक है, तो ठीक पहले आर ना आता हो और आगे टी ना आता हो, तो ठीक पहले आर ना आ रहा और आगे टी नहीं आ रहा, सही मिल गया एक। ठीक पहले आर आ रहा है, बाद में टी भी आ रहा है, इसलिए ये नहीं हो सकता। ठीक पहले आर ना आता हो, ठीक ऐसे नहीं आ रहा, और बाद आगे टी भी ना आता हो लेकिन टी आ रहा, छोड़ दीजिए। ठीक पहले आर ना आता हो, नहीं आ रहा, लेकिन ठीक बाद में टी ना आता हो, टी आ रहा है, इसलिए सब छोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि दी गई श्रृंखला में लगातार 3p कितनी बार आया है। तो 3p कितनी बार आए हैं, देखिए 3p यहाँ पर है लगातार, 3p यहाँ पर है लगातार, और कहीं तो है ही नहीं 3p लगातार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुड, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है नीचे कितने ए ऐसे हैं जिनके बाद में आर हो परंतु पहले क्यू ना हो। अब फिर करते क्या है, हम पहले ए देख लेते हैं कहाँ है। ए ये रहा जी, और कहीं है, हाँ जी ये रहा ए, और है कहीं, हाँ जी ये रहा ए, और एक ये रहा ए। ठीक है, अब कंडीशन क्या दी है कि जिनके बाद में आर आता हो परंतु पहले क्यू ना आता हो। बाद में आर आता हो लेकिन पहले क्यू ना आता हो, मिल गया। और है कहीं बाद में आर आता हो लेकिन पहले क्यू ना आता हो, तो बाद में आर ही नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। उसके बाद में आर आता हो, पहले क्यू ना आता हो लेकिन पहले क्यू आ रहा, छोड़ दीजिए। बाद में आर आता हो लेकिन पहले क्यू ना आता हो, जी एक और मिल गया। कितने हो गए, 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है अक्षरों की निम्न सूची में कितने पी ऐसे हैं जिनके बाद आर है और पहले एस आता है। और हमें ऐसे अक्षर देखने हैं कि जिनके बाद में आर हो और पहले एस हो, तो कितने पी ऐसे हैं। तो देख लेते पहले पी है कहाँ कहाँ। एक पी ये रहा, और ये रहा पी, और ये रहा पी, ये रहा पी, एक ये रहा पी, और है कहीं पी, हाँ जी सबसे नीचे वाली लाइन में भी है जी, बिल्कुल लास्ट में। अच्छा जी, मिल गया। अब कंडीशन क्या है कि जिनके बाद आर है और पहले एस आता है। तो बाद में आर है, पहले एस है, मिल गया। बाद में आर है, पहले एस भी है, जी। बाद में आर है, पहले एस भी है, जी। बाद में आर नहीं है, बाद में आर है और पहले एस भी है। और यहाँ देख लेते हैं बाद में आर है, हाँ जी बिल्कुल है, और पहले एस, जी एक और मिल गया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही हो जाएगा। क्लियर है साथियों, जल्दी से बताएं ज़रा कि वीडियो कैसा लग रहा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने के जी एन हैं जिनके मध्य में जी और दोनों ओर आसन के और एन है। मतलब क्या है कि हमें के जी एन ऐसे जी हमें देखने हैं जिसके आगे या तो के हो या एन हो और पीछे के हो या एन हो। ठीक है, मान लीजिए अगर आगे के है तो पीछे एन हो, और अगर आगे एन है तो पीछे के हो। चलिए देख लेते हैं जी कहाँ कहाँ है।
उसमें देखा हमने एक जी यहाँ पर है और एक जी आपका है यहाँ, एक जी हो गया यहाँ और एक जी हो गया यहाँ तक, उसके बाद एक जी हो गया ये और एक जी हो गया ये। चलिए देख लेते हैं। दिया है क्या कि जी और के आगे या पीछे के और एन होना चाहिए। इस जी के आगे के है, जी पीछे एन है, नहीं छोड़ दीजिए। इस जी के आगे के है लेकिन पीछे एन नहीं, इसे भी छोड़ दीजिए। जी के आगे एन है और पीछे के है, मैंने बोला या तो एन हो या के हो, लेकिन आगे पीछे एन या के इन दोनों में से ही दोनों हों। ठीक, एक तो ये मिल गया। बाकी यहाँ पर देखते हैं हम, जी से पहले टी है, छोड़ दीजिए। जी से पहले के है और जी से पहले बाद में एन है, एक और मिल गया। जी से पहले के या एन है, नहीं है, छोड़ो। यानी हमारे पास जो जी है इस सीरीज में वो दो जी ऐसे हैं जिनके आसन के और एन हैं। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यवस्थीकरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए देख लेते हैं। ये एक व्यवस्थीकरण दिया हुआ है। अब प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, उपरोक्त अवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के एकदम पहले एक अंक और एकदम बाद एक व्यंजन है। अब हमें ऐसे प्रतीक देखने हैं जिनके ठीक पहले तो कोई अंक हो और बिल्कुल ठीक बाद कोई व्यंजन हो। पहले प्रतीक देख लेते हैं। एक प्रतीक ये रहा, एक प्रतीक ये रहा और एक प्रतीक ये रहा, उसके बाद प्रतीक ये रहा यहाँ पर और प्रतीक ये रहा और ये रहा। ठीक है, बात करते हैं ठीक पहले एक अंक हो और बाद में व्यंजन हो। ठीक पहले एक अंक है, बाद में व्यंजन भी है। ठीक है, ठीक पहले अंक है, नहीं है, छोड़ो, यानी एक मिला अभी तक। उसके बाद ठीक पहले अंक है, नहीं है, छोड़ो। ठीक पहले अंक है, नहीं है, छोड़ो। ठीक पहले अंक है जी और ठीक बाद में व्यंजन है जी, एक और मिल गया। उसके बाद यहाँ पर ठीक पहले अंक है, नहीं है, छोड़ो। इसमें देखिए ठीक पहले अंक है, नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक है, तो कितने हैं, दो हैं ऐसे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 16 दिया है, उपरोक्त अवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के एकदम पहले एक संख्या लेकिन ठीक एकदम बाद एक प्रतीक नहीं है। तो व्यंजन के एकदम पहले तो एक संख्या हो लेकिन बाद में प्रतीक नहीं हो। इस व्यंजन की अगर हम बात करें, हमसे पहले तो कुछ है ही नहीं, छोड़ दीजिए। इस व्यंजन की अगर हम बात करें तो इससे ठीक पहले एक संख्या है, नहीं है, प्रतीक दिया हुआ, इसे भी छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद जैसे ठीक एक पहले संख्या है, हाँ जी है, बाद में प्रतीक नहीं है, बाद में प्रतीक भी है, छोड़ दीजिए। आगे हम देखते हैं। इस व्यंजन से पहले कोई संख्या नहीं, छोड़ दीजिए। और बाकी कहीं व्यंजन ऐसा है जिसके आगे संख्या हो, जी, इसके आगे संख्या भी है और बाद में एक प्रतीक भी नहीं है, एक मिल गया। ठीक, और आगे हमने देखा यहाँ पर आई से पहले संख्या है और बाद में प्रतीक भी नहीं है, लेकिन ये क्या है, आई व्यंजन नहीं है। आई आता है आपका स्वर के अंदर, ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं इंग्लिश वर्णमाला में, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। आगे देख लेते हैं। इससे आगे कोई अंक है, नहीं है, छोड़ो। यहाँ पर देखो लास्ट में जेड से पहले और जेड के बाद, जेड से पहले अंक है और जेड के बाद कोई प्रतीक भी नहीं है। प्रतीक भी नहीं है का मतलब क्या है कि प्रतीक नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे आपका कुछ भी हो। तो कितने मिल गए, 2। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए एक बार देख लेते हैं 15। चलिए छोड़िए, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई 5 त्रिअंकीय संख्याओं पर आधारित है, यानी 5 त्रिअंकीय संख्या, 1 2 3 4 5, 3 अंकों वाली संख्या है 5। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। प्रत्येक संख्या में पहले और दूसरे अंक के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं। पहले और दूसरे अंक के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, यानी इसका पहला और दूसरे का आपस में बदल देंगे तो हो जाएगा 1 8 3
ये हो जाएगा 749, ये हो जाएगा आपका 654, और ये हो गया आपका 835, और ये हो गया आपका 972। पहले और दूसरे मतलब अंक बदलने पर सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर 183। ठीक, किसके अंक को बदलने से बनी है ये? 813 के। ऑप्शन नंबर 20 के लिए, ऑप्शन नंबर ए के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 18 दिया है निम्नलिखित में कौन सी दूसरी सबसे छोटी संख्या है, संख्या का अंक है। तो निम्नलिखित में कौन सी दूसरी सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक है? तो दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? देखो हमने यहाँ पर बनाई संख्याएं, आपका एक था 183749564, इसको बना देंगे 654, और ये हो गया आपका 835, और ये हो गया 972। तो दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या पहले नंबर की तो ये होगी, दूसरे नंबर पर कौन सी जाएगी? आपकी ये वाली 654, यानी 564 से मिलकर बनी है। 564 का दूसरा नंबर क्या है? 6 है। 564 का 564 का दूसरे अंक पर क्या है? 6 ही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो इस चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें। चलिए।